तो राम राम सभी को। आज चलते हैं एक और लेक्चर की ओर, जो है डाइवर्सिफाइड हैबिटाट ऑफ एल्गी। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइकोलॉजी का। तो अगर पेपर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर फाइकोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी आ सकता है कि बताइए कि एल्गी का जो डाइवर्सिफाइड हैबिटाट है, यानी कि जो है एल्गी किन किन जगहों पर मिलती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आप हेडिंग लगाइएगा कि डाइवर्सिफाइड हैबिटाट ऑफ एल्गी। तो उससे पहले आप ये समझो कि हैबिटाट क्या होता है, यानी कि वो हैबिटाट है क्या। देखो, हैबिटाट मतलब होता है आवास या घर। कह रहा है ए हैबिटाट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक इट होम, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाए। A habitat meets all environment conditions and organism need to survive, यानी कि उस हैबिटाट में ना ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। देखो, मैं ये डेफिनेशन लिख के ला सकता था पर लेक्चर काफी लंबा हो जाता है और आपको देखने में दिक्कत होती है और लंबे लेक्चरों को लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये नहीं देखते कि कंटेंट कितना अच्छा है, क्या नोट्स है, वो नहीं देखा जाता है। वो चाहते हैं कि पीपीटी वाला बना के ले आए और कम से कम जो है समय में खत्म हो जाए, वो भी अच्छा है। तो हम बात कर लेते हैं, हैबिटाट एक ऐसी जगह होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है अपना घर बना के रहता है और उसके पास वो कंडीशंस होनी चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर सके। तो ये हैबिटाट होता है। क्या एल्गी भी घर बना के रहती है, जरा सोचो। तो ऐसी बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन द हैबिटाट एल्गी में बी कैरेक्टराइज एज, यानी कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं एल्गी को उसके घर के आवास के स्थान के हिसाब से। तो कह रहा है एल्गी को आप बांटेंगे तो बटेगी फ्रेश वाटर एल्गी, मैराइन एल्गी, हॉट वाटर एल्गी। यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि जो है साफ साफ पानी होगा, यानी कि जो है नीला नीला पानी होगा, ब्लू वाला पानी होगा। मैराइन एल्गी की बात करें तो जो है समुद्र देख सकते हो आप, समुद्र वाला पानी होगा। हॉट वाटर की बात करें, ये हॉट वेट क्या लिखा है, वाटर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो है हॉट वाटर मतलब हॉट समर, वो गाना आपने सुना होगा। तो हॉट वाटर एल्गी की बात चल रही है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर एल्गी की। तो फ्रेश वाटर एल्गी कौन सी एल्गी होती है, यानी वो एल्गी जहां पर जो है सैलिनिटी अर्थात नमक की मात्रा, यानी सैलिनिटी या फिर अदर चीजें जो है लो एज 10 ppm हो, यानी कि 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन से सांद्रता उसकी कम होनी चाहिए। तो कैसा वाटर कहलाएगा, फ्रेश वाटर एल्गी कहलाएगी। और इसमें जो ग्रो करने वाली एल्गी है फ्रेश वाटर एल्गी कहलाएगी। और उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर के, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, चारा या कारा, आपका प्यारा उडोगोनियम, स्पाइरोगायरा। तो कारा, स्पाइरोगायरा आप ये याद कर लेना। फिर फ्रेश वाटर को भी हम जो है डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका पानी रुका है, चल रहा है, या फिर क्या कहते हैं एल्गी उसके संग नाच रही है। क्या मतलब, अगर पानी ठहरा है, ठहरा पानी सड़ने लगता, यानी कि स्टैग्नेंट और लेंटिक वाटर है। तो स्टैग्नेंट और लेंटिक वाटर क्या हो सकता है, आप देख सकते हो, कोई झील देख सकते हो या फिर कोई ऐसा तालाब देख सकते हो जो कि पानी जिसमें रुका हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, स्टैग्नेंट वाटर या तलौआ कह सकते हो। तो ऐसा वाटर जहां पे पानी रुका हुआ है या तलौआ कह सकते हो, उस तलौए में जो एल्गी मिलेगी उसको आप बोलोगे कौन सी एल्गी, स्टैग्नेंट वाटर एल्गी बोलोगे। इसके एग्जांपल है कुछ आपके सामने, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम। बात करें जो है रनिंग वाटर की, यानी कि ठहरा पानी सड़ने रहता, बहता निर्मल होता, यानी कि जहां पे पानी जो है चलता हुआ देखने को मिले, आपको ऐसा लग रहा है कि सौ 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 पानी भाग रहा है। यानी रनिंग वाटर कौन सा वाटर हो सकता है, आप देख सकते हो नदी जो है फर्स्ट क्लास जा रही है, और कोई भी चीज देख सकते हो ऐसा जहां पे जो है पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ आ रहा है। तो वो एल्गी हो सकती है, यूलोथ्रिक्स हो सकती है, उसमें क्लैडोफोरा हो सकता है, उडोगोनियम आपको रुके पानी में मिल सकता है और बहते पानी में मिल सकता है, वाउचेरिया मिल सकता है और कारा मिल सकता है। उसके बाद करें प्लैंक्टोनिक एल्गी। प्लैंक्टोन क्या होते हैं, प्लैंक्टोनिक एल्गी वो एल्गी होती है जो कि ग्रो करेगी, रिमेन सस्पेंडेड अपर पार्ट ऑफ वाटर, यानी कि ऊपर पार्ट ऑफ वाटर में क्या करेगी, ये एक हिसाब से फुल्ली जो है मजे से तैरेगी। और प्लैंक्टोनिक एल्गी के एग्जांपल है वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स देखो तीनों पानी में मिल रहा है क्या, नहीं, वॉलवॉक्स तीनों पानी में नहीं है, तो ये स्टैग्नेंट वाटर में है और प्लैंक्टोनिक में। और क्या, क्लेमाइडोमोनस, और कौन सा मिल रहा है, देखो क्लेमाइडोमोनस के अलावा क्लोरेला, यूग्लिनी और डाइएटन, ये जो है फ्री में घूमते हैं, इनको जो है पानी के संग बहुत मजा आता है। फिर बात कर लेते हैं मैराइन एल्गी की, यानी कि ऐसी एल्गी जो क्या कहते हैं समुद्र वाले, यानी गोवा वाले बीच में पाई जाएंगी। यानी समुद्र वाली एल्गी कौन सी है, सैलिनिटी जहां पे जो है 30 से 40%, 30 नहीं सर, 33 से 40%, ये तो मेरे मार्क्स हैं, मैं तो इतने ही लाऊंगा सर, पास होना है मुझे, खाली 33% लानी है। कहाँ जो है इतना पढ़े हम, इतने में अगर आप जो कह रहे हो हमको 70-80% लानी है तो इतने में तो 2 पास हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि सैलिनिटी इज 33 to 40% होती है। अगर हम बात करें मेलाइन एल्गी की, यानी समुद्र वाली एल्गी की, तो एग्जांपल आप देख सकते हो सरगैसम लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया और बेनिंगिया।
अब बात करें कि ये जो सैलिनिटी के बेस पे ये जो 33 to 40% है, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में और रेड एल्गी में। सर ये ब्राउन, रेड, भूरा, लाल, हरा, ये क्या है? तो देखो बात करें हम किसकी, ब्राउन एल्गी की, तो इसको फियोफाइटा भी कहते हैं। जाइंट केल्प इसका दूसरा नाम है। एग्जांपल आपको याद करना है, मैक्रोसिस्टिस पायरीफायरा जिसको जाइंट केल्प भी कहते हैं, सरगैसम जिसको गल्फ वीड भी कहते हैं। अब हरे में आ जाओ जिसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्लोरोफाइटा उसको कहा जाता है दूसरा नाम। ग्रीन जो है फ्लीस सीवीड कह सकते हो, इसके एग्जांपल है क्या कहते हैं, तो आराम कर लो सर, थोड़ी सांस ले लो, उल्वा लेक्ट्यूका और कोडियम फेरिंजियम फ्रेजी। और उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेजाई, ठीक है, रेड एल्गी की, इसको रोडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल है ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस और क्रिस्पस, पाल्मेरिया, प्लेंटा, ठीक हो गया। अब बात करें हॉट समर यानी कि बात कर लेते हैं हॉट वाटर की, तो हॉट वाटर एल्गी कौन सी होती है, तो ऐसी वो एल्गी जहां पे अगर टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से ऊपर चले जाए तो उसमें रह सकती है, या फिर जहां का टेम्परेचर 80 के आसपास हो, इतना गर्म पानी की आप जाते ही उसमें खौल जाओ, यानी कि आप जैसे ही उसमें कूदो और आपको जो है एक अलग सी अनुभूति हो जाए, शरीर आपका जलने लग जाए, तो इसको बोलते हैं हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में जहां पे टेम्परेचर एक्सीड करता है अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जाम्पल है फॉर्मीडियम स्काइटोनिमा जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये दो एग्जांपल है आपका जो है डाइवर्सिफाइड हैबिटेट ऑफ एल्गी में। जो पहला पॉइंट है जिसके बेस पे क्लासिफाई किया था एक्वेटिक एल्गी वो हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है उसको लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, मजा आ रहा होगा कतई। तो चलो भैया ले चलते हैं तुम्हें एल्गी के दूसरे घर में, तनिक दूसरे घर में चलते हैं एल्गी के। तो ये वाला जो घर है उसका टेरेस्ट्रियल एल्गी है, यानी कि जो है जमीन में पाई जाती है, यानी कि ऐसी एल्गी जो है जमीन में पाई जाएगी इसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये कहाँ पे है, तो लीव आउटसाइड वाटर, यानी कि अब जो पानी से बाहर आ चुकी है। तो पहले वाली एल्गी आपको पानी में मिल रही थी, पानी वाली एल्गी हमने बहुत बता दी थी। एक तो गोवा वाले बीच में यानी मराइन एल्गी मिली थी, और क्या मिला था, हॉट वाटर में मिली थी, और कहाँ मिली थी, क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में मिली थी, और कहाँ मिली थी, जो फ्रेश वाटर में उसमें भी स्टेगनेंट में मिली थी, यानी रुके पानी में मिली थी, रनिंग वाटर में मिली थी, और साथ में हमको क्या कहते हैं और भी पानी में, कोई और पानी था मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, बाकी मजे लेते रहेंगे इसी बीच बीच में। तो आइए चलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की ओर। लीव आउटसाइड वाटर, लाइक सॉइल में रह सकती है, रॉक में रह सकती है, लॉक्स में भी रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट। दीज एल्गी आर क्लासिफाइड एज, एक तो है सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी और दूसरी है सबटेरेनियन एल्गी। अच्छा तो बात कर लेते हैं सरफेस वाली की। तो सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी के जो एग्जांपल है वो आपके, अरे पहले आप इसके बारे में कुछ बताओ भी तो सही। तो सरफेस कह रहा है यानी कि जो ऊपरी सतह में मिलती है टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन सी है, तो एग्जांपल है क्लोरोफाइसी, जिसमें एग्जांपल है आपके सामने है क्लेमाइडोमोनास और उडोगोनियम। बात करें जेंथोफाइसी की तो इसमें वोचेरिया आ जाएगा, और साइनोफाइसी आ जाएगा जिसमें नोस्टॉक एग्जांपल है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलो, सबटेर्नियन एल्गी क्या होती है, सबटेर्नियन एल्गी होती है प्रेजेंट बिनेथ द सॉइल, यानी जो बिनेथ क्या होता है नीचे, तो यानी जो सॉइल के नीचे पाई जाती है, ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोफाइट्स। अब ये सर क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या होता है, आपको प्लांट किंगडम याद है, क्या याद है प्लांट किंगडम, ये क्या पढ़ा रहे हो आप तो फाइकोलॉजी, हाँ प्लांट किंगडम में ही आता है वो। तो बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। तो आपने वहां पे देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैमे और फेनेरोगैमे। ये क्या पढ़ा रहे हो सर, देखो क्रिप्टोगैमे क्या होता है, क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, यानी क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो चुपके चुपके शादी हो गई तो वो क्या कहलाती है, हिडन मैरिज कहलाती है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। तो वही वर्ड से यहाँ डिराइव्ड है, क्रिप्टोस मतलब होगा हिडन, तो छुपने वाला स्थान। तो क्या कहते हैं, आपने वो मूवी भी देखी होगी चुपके चुपके शादी वाली, कुछ चुपके चुपके प्यार वाली, कौन सी फिल्म है, तो उसमें जो है एक जगह पे आता है क्रिप्टो वर्ड। तो क्रिप्टो का मतलब होता है चुपके, यानी छुपके, चुपके नहीं छुपके। तो क्रिप्टो मतलब हिडन, तो यानी कि ये क्रिप्टोफाइट्स हैं, यानी जो छुपे हुए एल्गी है, यानी जो जमीन के नीचे पाए जाएंगे उनको बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स। एग्जांपल आपके सामने है साइनोफाइसी, जिसमें एग्जांपल है नोस्टॉक एनाबीना, क्लोरोफाइसी में जिसमें एग्जांपल है क्लोरेला। अब ये तो थे भैया जो ठीक ठाक एल्गी थी, यानी जो जमीन में भी मिल जा रही थी, पानी में भी मिल जा रही थी। कुछ ऐसी एल्गी हैं जो थोड़ा सा अलग लेवल पे चले गई, यानी जहां नहीं होना चाहिए वहां भी मिल रहे हैं। तो अनयूजुअल हैबिटेट भी है एल्गी के, तो बात कर लेते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। तो कुछ आपके सामने नाम है, पहला है क्रिप्टोफाइट, दूसरा है हेलोफाइट, तीसरा है एपीफाइट, चौथा है एरोफाइट्स, पांचवा है सिम्बायोसिस, छठा है एंडोजूफाइट्स, सातवां है पैरासाइट्स, आठवां है
फ्लेविटाइल एल्गी, यानी कि ये तो बहुत ही अलग अलग घर हैं इनके, यानी अनयूजुअल हैबिटाट जहां पे इनको मिलना नहीं चाहिए था, पर वहां भी ये पहुंच चुकी हैं। तो उनके कुछ नाम थे कि देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्रायोफाइट्स, तो पहला आपके सामने है क्रायो। अब कई लोग कहेंगे सर क्रायो यहाँ पे भी तो आपने कुछ लिखा है क्रायो जैसा, ये क्रिप्टो है वो क्रायो है, अंतर होना चाहिए। देखो क्रिप्टो और क्रायो में अंतर है। देखो यहाँ पे क्रिप्टो का मतलब है हिडन, यानी छुपके, छुपके नहीं, मैंने छुपके बोल दिया था, छुपके। यहाँ पे क्या है क्रायो, क्रायो मतलब होता है स्नो, और यहाँ पे क्रिप्टो का मतलब होता है बर्फ। तो क्रायोफाइट्स क्या होते हैं, फाउंड ऑन आइस एंड स्नो, यानी ये कहां पाए जाएंगे, देखो बर्फ में पाए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई एल्गी कह रहा हूं बर्फ में मिल रही है, तो वो कौन सी एल्गी होगी, क्रायोफाइट्स होगी। तो क्रायोफाइट्स जो है फाउंड ऑन आइस, स्नो कॉजेस कलर, यानी ये जो है कलर देने का काम करते हैं, जिस रंग की एल्गी उस रंग का कलर। तो स्नो लाइक रेड, ग्रीन, ब्राउन, ग्रीनिश, येलो, यानी कि ये कैसा कलर दे सकते हैं, लाल, हरा, भूरा और हल्का ग्रीनिश येलो दे सकते हैं। जो रेड स्नो, जिसको वाटरमेलन स्नो कहते हैं या स्नो एल्गी कहते हैं, पिंक स्नो कहते हैं, ब्लड स्नो यानी खून जैसा, तो इसका एग्जांपल ये कौन करता है, क्लेमाइडो निवेलिस करता है। फिर ग्रीन स्नो यानी हरा प्रकार का जो बर्फ हो जाता है, वो कैसे होता है, क्लेमाइडो मोनास, येलो स्टोनिया और क्लोरोमोनास, और उसके बाद देन बात करें चैनगोनेसिस की। फिर ब्राउन स्नो कौन कॉज करता है, यानी कि भूरे रंग का जो बर्फ कर देता है वो एनकाइलोमा करता है। उसके बाद ग्रीनिश स्नो कौन करता है, इसका एग्जांपल है प्रोटोडर्मा एंड नोस्टोक। बात करें हेलोफाइट्स, हेलो मतलब क्या होता है, आपने हेलोजन वर्ड सुना है, केमिस्ट्री में कहां जा रहे हो सर, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे। देखो हेलो वाले जो तत्व थे क्या कहते हैं, कौन से थे हेलोजन परिवार में, याद है किसी को, एक हेलोजन परिवार में कौन आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि क्या कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आंटी से एंटीमनी। हाँ, तो आपने वाली लाइन सुनी है हेलोजन वाली, तो हेलो मतलब क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं उसमें मिलेंगे समुद्र जैसे टाइप में। तो हेलोफाइट्स बोले तो जो सैलाइन वाटर में मिल रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से समुद्री एल्गी। तो समुद्री एग्जाम्पल को चिपका दो, हेलोफाइट्स क्या है, फाउंड इन सैलाइन वाटर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल आर, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि डुनेलिलिया एंड क्लेमाइडोमोनास, जिसको सॉल्ट लेक्स भी करता है, और इसका जो और कई नाम है, जैसे कि नाम भी तो बड़े अच्छे हैं इनके, सिंडेस्मस, एफिनोकैस्पा, कैप्सा, कुछ नाम तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं, और पेडियास्ट्रम और एपेनोथीका एंड ओसिलाटोरिया, जिसको क्या कहते हैं सलाइन वाटर्स भी करते हैं। तो ये सब सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। तो हमने क्रायोफाइट्स पढ़ लिया, हेलोफाइट्स पढ़ लिया, अब जो है ईपीफाइट्स पढ़ेंगे, एरोफाइट्स पढ़ेंगे, सिम्बायोसिस पढ़ेंगे, एंडोजूफाइट्स पढ़ेंगे, पैरासाइट्स पढ़ेंगे और फ्लूवेटाइल एल्गी पढ़ेंगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ अनयूजुअल हैबिटाट की और बात कर लें, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, काफी लंबी होती जा रही है। अब मैंने काफी शॉर्ट्स में लिख दिया है, शॉर्ट्स में नहीं शॉर्ट में लिख दिया, तो समझ लेते हैं। एपीफाइट्स क्या होता है, तीसरा उसका अनयूजुअल हैबिटाट है कि वो एपीफाइट के रूप में भी रहती है। फाउंड ऑन ईदर लिविंग प्लांट्स एंड बिगर स्पीसीज ऑफ एल्गी, यानी कि ये कहते हैं या तो ये किसी लिविंग प्लांट में पाए जाएंगे और बिगर स्पीसीज यानी बड़ी जातियों में पाए जाएंगे एल्गी के। कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, एफिनोचेट और बल्बोचेट, उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा क्या कहते हैं, आर फाउंड इन एपीफाइट्स। ये कुछ गलत है लग रहा है मुझे, हाँ उडोगोनियम मांडा है, उडोगोनियम मांड माइक्रोस्पोरा आर फाउंड एज एपीफाइट्स अपॉन लार्जर स्पीसीज ऑफ उडोगोनियम, क्लैडोफोरा, राइजो कॉलोनियम और वाउचेरिया एंड हाइड्रोडिक्टियन स्पीसीज। कुछ और एग्जांपल जैसे कोलियोचीट निटेरलम इज एपिफिटिक upon species of Cara and Nitella. Some of the species of colchicas are found in epiphytic upon some grasses grow on the banks of the ponds and the hydrophytes such as Vallisneria typha और several other plants. फिर कुछ और ही है इसमें भी, किसकी, चैटोनिमा is found epiphytic on the mucilaginous masses of Tetraspora and बैट्रोकोस्पोरम। तो ये थे एपीफाइट के एग्जांपल। फिर अगला है एरोफाइट्स। एरोफाइट्स क्या होते हैं, फाउंड अपॉन द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, वॉल्स, फेंसिंग वायर्स, रॉक्स एंड एनिमल्स एंड सो मेनी अदर एरियल सबस्ट्रेट में। फिर जो सिम्बायंट्स क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि ऐसा एसोसिएशन यानी जिसको सहजीविता कहते हैं, यानी कि एक को सरवाइव रहने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, पर ये एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे होंगे, हानि नहीं पहुंचा रहे होंगे, मतलब फायदा ही दे रहे होंगे। तो कुछ एग्जांपल है आपके सामने से, लिचन आपने सुना होगा, लाइकेन, ये इट इज द फंगल एसोसिएशन
किसके संग? एल्गी के संग। तो एल्गी और फंगल का ये जो क्लोज एसोसिएशन होता है जिसमें ये दोनों सिम्बायोन्ट्स की तरह रहते हैं, तो एल्गी इसमें क्या है, एक हिसाब से सिम्बायोन्ट है ना, तो एग्जांपल सिम्बायोन्ट्स का हो गया। और एक और एग्जांपल जैसे नॉस्टॉक पाया जाता है लीव्स ऑफ किसमें? स्फेगनम की। और फिर अगला है एंडोजूफाइट्स, ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर रहते हैं, यानी एंडो मतलब होता है अंदर, तो सर्टेन एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। एग्जांपल है जुक्सेंथेला इज फाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसके अंदर मिलता है स्पॉन्ज के। फिर सातवां है पैरासाइट्स, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि सिफेल्यूरियस विसरेंस विच कॉजेज द हैवॉक ऑफ टी फॉलिएज, यानी टी जो मतलब चाय पत्ती होती है उसको खराब करता है इन असम में, नाइबरिंग एरिया उसके आसपास के एरिया में। ये करता है रेड रस्ट ऑफ टी, यानी कि आपने सुना है रेड रस्ट ऑफ टी किसके कारण होता है? उसके कारण हो गया। अगला है फ्लूवेटाइल एल्गी, यानी जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। सच एल्गी आर फाउंड इन रैपिडली फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स अकर इन द माउंटेन फॉल्स। तो हमने क्या कहते हैं, ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया, डाइवर्सिफाइड हैबिटाट ऑफ एल्गी। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इस लेक्चर को आप एंजॉय करा होगा आपने, आपको काफी मजा आया होगा। ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।